अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आपकी होस्ट शाज़िया एहसान और आज मैं आपसे मिलवाने के लिए लेके आई हूं हमारी डिस्ट्रिक्ट की फ़र्स्ट लेडी मिसिस तशनीबा हुसैन, जो हमारे लेडीज़ क्लब की प्रेसिडेंट भी हैं। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम मैम वालेकुम। कैसी हैं आप? मैं ठीक, आप कैसी हैं? मैम मैं ठीक हूँ। मैं पिछले 2 साल से मैडम मैं आपको देख रही हूँ कि आप बाकायदगी से बच्चों को लेके लाहौर से गुजरात उनके फादर से मिलवाने के लिए लेके आती हैं। बहसीयत एक वाइफ जो जिनके हस्बैंड बहुत मसरूफ़ हैं, पूरी डिस्ट्रिक्ट की ज़िम्मेदारी है उनके सर पे। आपकी क्या फीलिंग्स हैं? आप क्या महसूस करती हैं या इस रोल को आप कैसे निभाती हैं? मिसेस डीसी होने की हैसियत से अपने काम को बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ पूरा करने की कोशिश करती हूँ। पेरेंट्स का होना, और मेरे बच्चे जो हैं वो टीन एज हैं। मेरे बच्चे जो हैं, मेरे बेटे 2 जो बड़े हैं वो एच सोनियन है, और बेटी जो है वो कॉन्वेंट में जा रही। दोनों बच्चे किस एज के हैं? जो मेरा बड़ा बेटा है वो 17 ईयर्स का है। ओके। और छोटा बेटा जो है वो 15 का है। मैम बड़ा मुश्किल लग रहा होगा कि ग्रोइंग एज है उनकी। बिल्कुल। इस हिसाब से कि बच्चे जिसमें बेटे मेरे ख़ास तौर से, बेटियां तो आपको पता है फिर भी वो कंट्रोल में आ जाती हैं, माँ के साथ होती हैं जी। तो अली हसन और हैदर सुल्तान जो हैं वो जिस तरह से मतलब जिस एज में हैं, मुझे सम टाइम मुश्किल भी हो जाता है, लेकिन हुसैन जिस तरह से मुझे कोऑपरेट करते हैं या जिस तरह से उन्होंने मुझे फ्री हैंड दिया है और जितनी उन्होंने मुझे फैसिलिटीज़ दी हैं, उस हिसाब से फिर मैं उस पर पूरा उतरने की और उस काम को ऐसा तरीके से करने की आप भी पूरा कोऑपरेट करती हैं। पूरा कोऑपरेट करती हैं। सही कि हम इस काम को अपने बच्चों को जी ले के अच्छे तरीके से चलें और उनको बेहतर तरीके से। बिल्कुल सही। मैडम इनकी बच्चों की अपब्रिंगिंग के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे उनके फादर बच्चों के डीसी हैं जी, तो बहुत सारे लोग होते हैं जो इर्द गिर्द बच्चों को एक गलत राय देना या उनको ये बॉदर करवाना कि तुम एक बहुत बड़े आदमी के बच्चे हो, उन चीज़ों को लेके माँ बहुत फ़िक्रमंद रहती है। तो क्या आप भी ऐसा कुछ फ़ील करती हैं कि मैं बच्चों को हमेशा अपने हसार में रखूँ, इनके इर्द गिर्द कोई ना आए? आपको पता है अब तो ना ट्रेंड ही ऐसा चल गया हुआ है कि वो बच्चे जो पहले गलियों में खेलते थे या जिस तरह से, वो तो अब है ही नहीं है। लेकिन उसके बावजूद बच्चे किन बच्चों के साथ आते जाते हैं, उठते बैठते हैं, वो मैंने उन पे पूरा चेक रखती हूँ। और मेरी बेटी को मैं खुद लेके जाती हूँ, खुद स्कूल से लेके आती हूँ। मैं एजुकेशन यूनिवर्सिटी में पढ़ाती थी। ठीक। मुझे ऐसे लगता है जब मैं उसको देखती हूँ तो मुझे ऐसे लगता है कि मैं एक माँ हूँ कि मैंने अपने बड़े बेटा था मेरा, तब उसके लिए मैंने अपनी जॉब छोड़ दी। ठीक। लेकिन जब मैं अब अपने मेरे बच्चे हैं, मुझे उन पे फोकस जिस तरह से करना चाहिए, सम टाइम मुझे उनको छोड़ के यहाँ भी आना पड़ता है। सही। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं सिर्फ एक अच्छी बीवी बनने की एफर्ट कर रही हूँ। हाँ, कि मैं अच्छी माँ, कि मैं उसको भी अपने बच्चों को भी साथ लेके चलती हूँ। और जिस तरह मेरी बेटी जो है वो मेरे साथ आती जाती, सम टाइम बहुत सफ़र होता है और वो कहती है मामा मैं ना बहुत तंग आ जाती हूँ, मुझे छोड़ दें, लेकिन फिर भी उसको लेके आना जाना और सफ़र करना और अकेले सारा कुछ हैंडल करना, लाहौर जैसे शहर में अकेले रहना, बिल्कुल सही, ये बहुत मुश्किल है। लेकिन देखने वाले लोगों को लगता है कि आसान है, ये डीसी हैं, ये इनकी वाइफ है, ये बड़ा मतलब ऐसे बड़ा इजी होगा। सारा कुछ इजी नहीं होता, उसको लेके चलने में, उसको सेटल रखने में बड़ी एफर्ट करनी पड़ती है, स्ट्रगल करनी पड़ती है। हाँ जी, बिल्कुल सही है। और मैडम मैं यही जो अभी आपने कहा है कि स्ट्रगल करनी पड़ती है, कई तरह की मुश्किलात आती होंगी आपकी लाइफ में कि कहीं आपने किसी बहन भाई की तरफ जाना है, बिल्कुल, या बच्चों का कोई फंक्शन है स्कूल में तो सर की अपनी ड्यूटी लगी हुई है, बिल्कुल। तो ऐसे में क्या एक आम वाइफ की तरह आप गुस्सा करती हैं? नहीं, फ़ोन करके कहती हैं कि आप हमें टाइम नहीं दे रहे? नहीं, मैं हुसैन को ना कभी भी उनकी जॉब के मामले में तंग नहीं करती कि वो मतलब सिर्फ हम ही नहीं, हमारे जैसी कितनी फैमिलीज़ हैं जिनका वो काम देख रहे होते हैं और उनकी हुसैन की पूरी कोशिश होती है कि मैं जिस सीट पे बैठा हूँ ना, मैं उसका हक अदा करूँ, मैं मतलब लोगों को सुनूँ और
उनको उसका हल करके उनका दूं। जितनी एफर्ट एक वैसे वो कर सकते हैं डीसी ऑफिसर, वो ज़रूर करते हैं। इसमें मैं अपना बर्डन नहीं डालती उन पे, और ये भी है कि कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि मैं या हुसैन हम किसी से पीछे रहे हों। हमारी फैमिलीज में हर जगह पे लोग इस बात से खुश हैं कि हम उनके गम और खुशी दोनों में शामिल होते हैं। राइट, वेरी नाइस। ये तो मैडम हमने देखा भी है। मैं जब से मेंबर बनी हूँ इस क्लब की तकरीबन 12 इयर्स हो चुके हैं, और मेरे मेंबरशिप लेने के बाद कई डीसी साहिबान आए हैं, लेकिन उनमें से ये पहली खातून है जिन्होंने ये पिछले 2.5 साल से हमारे साथ पूरा कोऑपरेट किया है। और ये आज जो क्लब की शक्ल सूरत चेंज हुई है, ये मैडम के मरहूने मिन्नत है। जब मैम की हमारे साथ पहली मुलाकात हुई थी तो मेरे और इनके दरमियान जो मुकालमा हुआ था, तो उन्होंने कहा था मैं आपके साथ हूँ, आप आगे बढ़ें और काम करें, हम हर लम्हा आपका साथ देंगे। मैडम, इस सिलसिले में मैं अपने तमाम मेंबर्स की तरफ से और अपनी तरफ से आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। और एक और चीज़, जो आपने मेंबरशिप फ़ीस कम करवाई, ये कोई नहीं करवा सकता था, क्योंकि सर के बारे में सब कहते हैं कि वो जो बात एक दफ़ा कर देते हैं फिर उसको चेंज नहीं करते। लेकिन मैडम ने हमारी सिफारिश की और हमारी फ़ीस जो है हाफ़ करवाई। सो नाइस ऑफ़ यू। और आपने हमारे क्लब के लिए बहुत काम किया है, हम हमेशा आपको अच्छे अल्फाज में याद करते रहेंगे। मैम, आपको गुजरात की ख़वातीन से मिलके कैसा लगा? जब मैं फर्स्ट डे आई थी, मैंने यहाँ लेडीज़ क्लब को जिस तरह से डाउन सुना जी, तो मैं जिम खाना में थी, वहाँ पे मैंने लेडीज़ से लेडीज़ क्लब के बारे में सुना, तो मैं उसी टाइम गई, शावर वगैरह लेके रेडी होके मैं आई यहाँ पे। मेरी मिसेस मिसबा से और शायद उसके बाद आपसे मुलाकात हुई। तो तब भी मैंने लेडीज़ को कहा था, जब हमारी उनसे पहली थी, हुसैन भी आए हुए थे, तो मैंने कहा कि मुझे आप सब लोग बहुत अच्छे लग रहे हैं। मुझे एक भी पर्सन ऐसा नहीं लगा, आप यकीन करें, आज भी जैसे खूबसूरती, अवेयरनेस वो गुजरात की लेडीज़ में बहुत ज़्यादा है। तो ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छी है। खुद भी बहुत अच्छा लिबास पहनती हैं और हम सब में आके बैठती हैं, हमेशा आप तारीफ़ करती हैं। तो जी। इसके अलावा यहाँ पे मुझे लेडीज़ जो है ना वो पॉजिटिव और अच्छी लगी थी। और इसके अलावा जहाँ तक इसकी इन्वायरमेंट का और इसकी प्रोग्रेस के, उसमें आप मिसेस मिसबा आपका और वो जो बीओजी है मिसेस साजदा खान है, मिसेस साजदा है जी, उनका बहुत ज़्यादा कोऑपरेशन है जी। और आप हमेशा उनकी तारीफ़ भी करती हैं। हाँ। इसीलिए फिर वो मज़ीद उनका हौसला बढ़ता है कि भाई हमने अपने क्लब के लिए जो भी बंदा डिवोटेड है और वो अच्छे से काम कर रहा है, उसको अप्रिशिएट ना करना तो ज़्यादती। बिल्कुल उसको अप्रिशिएट करना चाहिए और बताना चाहिए कि आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, ताकि वो और अच्छा करे। बिल्कुल सही। मैम, हमने भी आपकी तमाम बातों से और जितनी भी आपने हमारी सरपरस्ती की है, इससे बहुत फ़ायदा उठाया है। और फ़ायदा उठाते हुए हम लेडीज़ क्लब को इस नहज पे लेके गए हैं कि आज शहर में लेडीज़ क्लब के बारे में बहुत मुस्बत सोच है। और अक्सर जो है ये डॉक्टर साहिबान या बड़े बड़े कारोबारी लोग हैं, अपनी बेगमात को लेके आ रहे हैं और मेंबरशिप करवा रहे हैं। मैम, ये सिर्फ आपके और सर की मेहनत की वजह से हुआ है। हम आप दोनों से, शहर की जो ख़वातीन हैं, हमेशा मिलना भी चाहती हैं और हमेशा आपके लिए दुआ गो भी हैं। थैंक यू वेरी मच मैम, आपने अपने कीमती टाइम से हमें नवाजा, आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।